welcome back to my channel. Today I'm gonna do a Q&A session with you, जो कि मैंने 2 दिन पहले शायद अपने इंस्टा पे स्टोरी डाला था कि मुझे भी वो Q&A वाला वीडियो बनाना है यूट्यूब में। तो आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दोज क्वेश्चंस। लगभग 700 के करीब आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे, तो मैंने उनमें से कुछ ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जिनका मैंने सोचा कि इनका आंसर करना मैंडेटरी है, क्योंकि आप लोग मुझसे वो वाले क्वेश्चन बहुत दिनों से पूछ रहे हो। तो चलो आज आप लोगों के क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगी। और हाँ, मैंने बस कुछ ही गिने चुने क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, तो डोंट माइंड अगर आपका क्वेश्चन छूट गया है तो मैं उनको बाद में आंसर कर दूंगी। तो आप सबके बेसिक्स जो क्वेश्चन थे कि मेरी हाइट कितनी है, मेरी एज कितनी है, मैं कितने वेट की हूँ, तो आज वो बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सो माई एज इज 19 एंड आई एम फ्रॉम पुरुलिया और मेरी हाइट है 160 सेंटीमीटर्स। मतलब कितने फिट और कितने इंच मुझे नहीं पता, तो मेरी हाइट है 160 सेंटीमीटर्स एंड मैं पहले बीएससी नर्सिंग कर रही थी, पर अभी ड्रॉप आउट ले लिया है मैंने, क्योंकि इट्स टू मच टॉक्सिक फॉर मी। तो क्वेश्चन है कि आर यू सिंगल और कमिटेड? तो मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। सो आई एम प्राउडली सिंगल और मैं ये अपनी छाती ठोक के कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे पूरे खानदान को पता है कि मैं सिंगल हूँ, तो आई एम सिंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू गॉट फर्स्ट प्रपोजल और अ क्यूट लव लेटर? सो मैं अगर बोलूँ तो तब मैं शायद 13 साल की थी, जब मैं क्लास 6th में पढ़ती थी, तो तभी मिला था मेरे को। उससे पहले कभी नहीं मिला था क्योंकि मैं स्कूल में बहुत झगड़ा करती थी सबके साथ, तो ऐसा वाला कोई चक्कर मेरा था नहीं। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 6 आई मूव्ड हियर एंड सो मेनी पीपल प्रपोज्ड मी एंड गिव मी, बट आई डिडंट एक्सेप्ट एनीवन। व्हाट्स योर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ? तो आई डोंट थिंक आई हैव अचीव्ड एनीथिंग टिल नाउ। यार चुप कर जा। हाँ, तो मैंने अभी तक तो कुछ ऐसा अचीव नहीं किया है। अगर मैं अचीव करूंगी तो ऑफ कोर्स आप लोगों को बोलूंगी कि मैंने ये अचीव किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट्स योर बिगेस्ट फेयर? तो मेरा बिगेस्ट फेयर जो था वो अभी एंड हो चुका है, तो आई डोंट हैव एनी फेयर राइट नाउ। बस एक ही टेंशन रहती है कि करियर कैसे सेटल करें, तो यही बस, और कुछ फेयर नहीं है मेरी लाइफ में अभी तक और पता नहीं आगे होगी भी या नहीं, पर आई हैड समथिंग एंड इट हैपेंड, सो इवेंचुअली अभी कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आपका नर्सिंग कंप्लीट हो गया क्या? तो नहीं जी, मैंने नर्सिंग कंप्लीट नहीं किया। मैं तब शायद अपने 2nd सेमेस्टर में थी, तो आई क्विट नर्सिंग एंड नाउ इट्स गोइंग ऑन। तो अब अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। तो किसी ने पूछा है कि व्हाट विल बी द वन थिंग यू कैन ईट एवरी डे? तो आपको मैं बता दूं कि मेरा कंफर्ट फूड है आलू पोस्तू, दाल और भात। तो वही मैं रोज खाती हूँ और वो मैं बुढ़ापे तक रोज खा भी सकती हूँ। सो दैट्स इट। तो वही है मेरा कंफर्ट फूड और वो मैं हर रोज खा सकती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू कोप अप विद डिप्रेशन? तो डिप्रेशन के साथ कोप अप करना इतना भी कुछ मुश्किल है नहीं, क्योंकि मैं जब डिप्रेस्ड रहती हूँ या फिर मैं थी बहुत दिनों से डिप्रेस्ड, तब आई यूज्ड टू हियर अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स एवरी डे। तो आप गाना सुन सकते हो, बाहर वॉक पे जा सकते हो, लोगों से बातें कर सकते हो, एंड एवरीथिंग यू लव टू डू यू कैन डू दिस टू कोप अप विथ योर डिप्रेशन। तो किसी ने पूछा है कि येट मोस्ट मेमोरेबल डे इन योर लाइफ, फिर क्वेश्चन मार्क्स। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक मेरी लाइफ में वो दिन आया ही नहीं जिसको मैं हमेशा याद रख सकूं या जो मेरे लिए बहुत स्पेशल था।
तो हाँ, नहीं है कोई। एक लड़की ने लिखा है कि शुड आई टेक्स्ट माई एक्स, बाय द वे ही इज इन अ रिलेशनशिप फॉर अ ईयर नाउ। सो बहन, तू डूब के मर जा, तुझे कुछ नहीं करना आता, तुझे बस वो एक्स, उसकी गर्लफ्रेंड और वही सब आता है। लाइफ में कुछ कर बहन, कुछ कर, ये सब ना लिख के। और किसी ने पूछा है कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ नर्स। सो अगर आप नर्सिंग के बारे में या नर्स लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं नर्सिंग को लेके एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे आपके सारे डाउट्स मैं नर्सिंग को लेके क्लियर कर दूंगी। सो इस वाले वीडियो में मैं नहीं बता रही। अगर आपको चाहिए ये वाला वीडियो तो मुझे कमेंट्स में बताना। सो किसी ने पूछा है कि आपने कैसे सोचा कि आपने इंस्टा पे रील बनाना है। तो मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। बस मैं 12th पास करके जब वो छुट्टी वाला पीरियड रहता है 3 महीने का, तब मैंने शुरू किया था, मतलब टाइम पास के लिए ऐसे ही और हॉबी के लिए। तो ऐसे ही मैंने ट्रेंडिंग गाना मतलब ऑडियो पे वीडियोस बनाना और पोस्ट करना शुरू कर दिया था तभी से। तो उस ड्यूरिंग दैट 3 months मेरे वीडियोस वायरल जाने लगे। तो उसके बाद से आई नेवर गेव अप ऑन मेकिंग रील्स। सो अभी तक मैं वो कर रही हूँ और आगे करूँगी या नहीं पता नहीं, बट दैट्स इट। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि आई विल टेक इट एज अ करियर, और अभी भी नहीं सोचती। तो दैट्स इट। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, योर फेवरेट क्विजीन क्वेश्चन मार्क। तो मेरा फेवरेट क्विजीन है इटालियन एंड चाइनीज। किसी लड़के ने लिखा है कि आई लाइक अ गाय बट ही डजंट। बहन तू बच गई है तू। तो किसी ने पूछा है कि योर प्रेफरेंस इन मेन स्लैश वुमेन, फिर क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको ये बता दूं कि आई एम नॉट अ लेस्बियन। सो मेरी वुमेन में कोई प्रेफरेंस नहीं है। और अगर मैं मेन की बात करूं तो मेरे को मारे वारे ना और गाली वाली मत ना दे, बस यही। और क्या, और कुछ चाहिए रहता है क्या? मुझे तो वो भी नहीं पता। किसी ने लिखा है कि मेरे 2 BSF का मतलब बेस्ट फ्रेंड्स। तो मेरे 2 BSF थे, वो डेट कर रहे थे, अब उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, तो मुझे किसके साइड रहना चाहिए? तो तुम्हें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की साइड सुनना चाहिए और लेना किसी की साइड नहीं है। फिर से एक क्वेश्चन है कि आपको किससे ज्यादा डर लगता है। मुझे किसी से ज्यादा डर नहीं लगता। नहीं, कर्मा से लगता है भाई, कर्मा से लगता है। और किसी ने पूछा है कि आप YouTube से कितना कमाते हो। भाई साहब, मेरा चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ, हम पे तो है ही नो। हम पे तो है ही नो। किसी ने लिखा है कि आपकी स्किन केयर रूटीन एंड डाइट रूटीन शेयर कीजिए। तो मेरी कोई डाइट रूटीन है नहीं। मैं दिन भर बाहर का खाना ठूसती रहती हूँ, घर का खाना ठूसती, जो मिल जाता है वही ठूस लेती हूँ। और स्किन केयर रूटीन अगर चाहिए तो मैं उस पे एक अलग शॉर्ट्स वीडियो बना के आपको दे दूंगी। सो आपको बस ये कमेंट करना है कि नाइट स्किन केयर रूटीन, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कौन सी वाली चाहिए आपको, या जो मैं डेली स्किन केयर करती हूँ नॉर्मली वो वाली। सो आप मेरे को ये बोलो। किसी ने लिखा है कि हाउ टू मूव ऑन। तो पता नहीं, शायद ये आपके लिए काम करे या ना करे, मेरे को नहीं पता, बट यू कैन go in no contact and delete every single thing you have in your phone related to that person or that relationship or that friendship. तो और focus on your career, on your goals, and do whatever you love to do every day, and keep yourself divert, you know. That's it. That will help you to move on. किसी ने पूछा है कि योर फेवरेट फ्लावर। मेरा फेवरेट फ्लावर तो मैं खुद हूँ। जूही। नहीं यार, मजाक कर रही हूँ। मेरा कोई फेवरेट फ्लावर नहीं है, मुझे सभी फ्लावर्स बहुत प्यारे लगते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है।
तो माय फेवरेट एक्ट्रेस इज राधिका आप्टे, क्योंकि शी इज माइंड ब्लोइंग एक्ट्रेस एंड उनकी मैंने एक फिल्म देखी थी रिसेंटली जो कि है सिस्टर मिडनाइट। मुझे कुछ कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं आया उसका, पर राधिका आप्टे की एक्टिंग, ओ माय गॉड, जस्ट नेक्स्ट लेवल। वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। सो माय फेवरेट एक्ट्रेस इज राधिका आप्टे। अच्छा, और फिर एक लास्ट ये वाला क्वेश्चन है कि व्हाट्स द राइट एज टू डेट। भाई मुझे खुद नहीं पता, हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। मैं 19 साल की हूँ, अभी भी सिंगल हूँ, सोचो। तो मुझे नहीं पता भाई कौन सी राइट एज है डेट करने की। अगर तुम्हें अपना ट्रू लव पैदा होने के बाद मिल जाता है तो वही राइट एज होगी, और अगर नहीं मिलता तो पूरे जिंदगी भर ऐसे ही चलाते रहो जो तुम कर रहे हो, घूमते रहो, फिरते रहो, खाते रहो, मस्त अपना जिंदगी जियो, दैट्स इट। कोई राइट एज नहीं होती शायद इन सब चीजों के लिए। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको फिर से कोई Q&A सेशन चाहिए तो मेरे को बताना, और आपको कौन से क्वेश्चन मेरे को पूछने हैं वो वाले आप पहले से डिसाइड करके रखना, क्योंकि मैं ऐसे कोई आस्क मी अ क्वेश्चन वाला स्टिकर जो रहता है वो मैं अपने इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट करती हूँ, तो आप वहां से पता लगा सकते हो कि कब मैं वो पोस्ट कर रही हूँ, और आप अपने क्वेश्चन मेरे को पूछ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू गाइज लाइक्ड इट, सब्सक्राइब।